WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में हमारे इंडिया की तरफ से जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, आज मैं ग्रेट खली के बारे में बात करने वाला हूं। और हाँ, आप लोगों ने टाइटल बहुत ही सही पढ़ा है कि ब्रॉक लेसनर के साथ ग्रेट खली का मैच क्यों नहीं हो पाया था। और यहाँ पे ग्रेट खली के कुछ बाकी के मैचेस के बारे में बात करूंगा। अब आप लोग कहोगे कि ये वाला टाइटल यार तुमने गलत डाल दिया है, क्योंकि जिस वक्त ग्रेट खली WWE में आए थे उस वक्त ब्रॉक लेसनर नहीं थे। तो ऐसा नहीं है, देखो ब्रॉक लेसनर 2012 में वापस आ गए थे और यहाँ पे ग्रेट खली ने 2014 में WWE छोड़ी थी। तो यहाँ पे मैं ग्रेट खली के ओवरऑल करियर के बारे में बात करने वाला हूँ, क्यों उन्होंने WWE छोड़ दी अथवा WWE ने उन्हें रिटायर कर दिया, मतलब उन्हें जल्दी निकाल दिया। सब चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। उनके जो घुटने इतने टेढ़े हो रखे हैं, उनकी जो बीमारी है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो हर एक चीज़ के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो इसको पूरा देख लेना। अगर आप अपने थोड़ा सा क्या है कि इंडियन सुपरस्टार के बारे में आप अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो हालांकि आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पर्पस से मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट खली ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अब देखो बेसिकली होता क्या है ना कि ग्रेट खली रेसलिंग में 2002 में आए थे। आप लोग बोलोगे कि नहीं यार 2006 में WWE में उन्होंने डेब्यू किया था। हाँ, ये बात बहुत ही ज़्यादा सही है, 2006 में उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन उन्होंने अपनी रेसलिंग जो शुरू की थी वो 1997 में शुरू की थी। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे अंडरटेकर अपने पीक में हुआ करते थे, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन यहाँ पे थे, द रॉक यहाँ पे थे और एटीट्यूड एरा WWE में चल रहा था। लेकिन ग्रेट खली उस टाइम पे जापान चले गए, NJPW रेसलिंग में वहाँ पे वो चले गए। उनके कोच ने बेसिकली उनको NJPW में भेजा और यहाँ पे बेसिकली WWE में वो इतने जल्दी जा भी नहीं सकते थे क्योंकि वो इंडिया से थे। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे उन्होंने NJPW रेसलिंग में एक बार ट्रेनिंग करते वक्त एक अपने रेसलर को वाकई में मार दिया। यहाँ पे ग्रेट खली ने गलती से उनको मार दिया और यहाँ पे ऐसा था कि ग्रेट खली की गलती थी और यहाँ पे जब केस की रिपोर्ट आती है तो उसमें ग्रेट खली को इनोसेंट पाया गया। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि WWE ने 2002 में ग्रेट खली को एक कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की थी। बेसिकली होता क्या है कि NJPW से वापस आने के बाद 2002 में ग्रेट खली अमेरिका चले जाते हैं और यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने कुछ अपने मूवीज वगैरह के शूट करने शुरू किए। यहाँ पे टुनाइट शो विद जिमी फैलन में आपको ग्रेट खली का एक इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा, जो कि 2002 से 2005 के बीच का है। WWE में आने से पहले का ये इंटरव्यू है। उसी इंटरव्यू से विंस मैकमैन ने ग्रेट खली को देखा और यहाँ पे ग्रेट खली को लाने के लिए विंस मैकमैन इंटरेस्टेड थे। लेकिन बेसिकली जिस तरीके से ग्रेट खली के ऊपर एलिगेशंस लगे हुए थे तो WWE इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो यहाँ पे फाइनली 2006 में WWE ने ग्रेट खली को बुक किया और यहाँ पे ग्रेट खली को लेके आते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि जब 2006 में WWE में ग्रेट खली आया ना, बहुत सारे लोग बोलते कि उस टाइम पे क्या बॉडी हुआ करती थी, लेकिन 2002 के टाइम पे ग्रेट खली अपने पीक में थे। मेरा कहने का ये मतलब है जब ग्रेट खली का करियर खत्म होने लगा तब उन्होंने WWE में अपना डेब्यू किया। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे यहाँ पे ग्रेट खली और उनकी चलने की ताकत पूरी चली गई थी। चलने की नहीं मतलब दौड़ने की। और जिस तरीके से वो 2002 का अगर आप वीडियो देखोगे ना, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं दूंगा, अगर आपको उसका वीडियो चाहिए होगा मैं वो वीडियो दे दूंगा। 2002 में ग्रेट खली टॉप रोप से जंप मारा करते थे भाई, दौड़ते थे, सिटिंग पावर बॉम्ब मारते थे। तो भाई कुछ इतने बेहतरीन तरीके से एथलेटिसिज्म था, वो टॉप रोप से जंप भी मारते थे। तो भाई ग्रेट खली का उस वक्त जो लेग था वो मतलब उनके जो घुटने थे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंडीशन में थे। लेकिन 2006 में आते आते होता क्या है कि देखो ग्रेट खली को एक सबसे बड़ी बीमारी हो गई, उसका नाम है एक्रोमायोलॉजी। अब इसमें ऐसा होता क्या है कि जो बॉडी जितनी बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे उम्र के बढ़ने के बाद भी बॉडी बढ़ती रहती है। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि 22 साल के बाद 25 साल के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन इस बीमारी में ऐसा नहीं होता। इस बीमारी में ऐसे दिमाग में कुछ DNA में ऐसे चेंजेस होते हैं कि भाई यहाँ पे एक्रोमायोलॉजी की बीमारी में यहाँ पे जो रेसलर नहीं, जो भी जिसको भी ये होती है तो वो बढ़ता ही जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे ग्रेट खली की उम्र बढ़ रही थी उनकी मोबिलिटी कम होते जा रही थी, उनके चलने की शक्ति कम होते जा रही थी, उनके घुटने और भी ज़्यादा टेढ़े होते जा रहे थे, क्योंकि जो अपर बॉडी में उनका वेट बहुत ही ज़्यादा था और लोअर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कम था। तो बेसिकली होता क्या है कि 2006 में WWE ग्रेट खली को लेके आती है। अब जो भी थोड़ा बहुत ग्रेट खली में रेसलिंग बची थी तो वो 2006 से 2008 के बीच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रेसलिंग करते हैं। और इस 2 साल के बीच में ग्रेट खली जॉन सीना के साथ, बतिस्टा के साथ, केन के साथ, दी अंडरटेकर के साथ, ट्रिपल एच के साथ WWE में टॉप स्टार्स को हराते हैं और बहुत ही बेहतरीन मैचेस निकालते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनकी रेसलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जिस तरीके से उनका बॉडी जिस तरीके से गिर रही थी उस हिसाब से वो ठीक ही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि WWE को पता लगता है कि अब यहाँ पे ग्रेट खली इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 2009-2010 के टाइम पे ऐसा हो रहा था कि भाई वो अच्छे तरीके से चल भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया, ग्रेट खली को WWE ने एक जॉबर बना दिया। इसका मतलब ये था कि उनको डांस वगैरह करने का काम दिया गया। यहाँ पे ग्रेट खली को थोड़ा सा इस टाइप से यहाँ पे प्ले बॉय
टाइप का ऐसा बनाने की कोशिश की गई, जैसे एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे WWE ग्रेट खली को अगर टॉप स्टार नहीं दिखा सकती तो कहीं ना कहीं उनकी जो हाइट है उसका यूज़ करके ग्रेट खली को WWE अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। अब देखो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो पैसे तो दे दिए थे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीके से तो यूज़ करना ही था, तो यहाँ पे ग्रेट खली को इन लोगों ने ऐसे यूज़ किया। अब बेसिकली होता क्या है कि 2010 के टाइम पे यहाँ पे ग्रेट खली ने अपने एक इंटरव्यू में ही बताया था, 2010 के टाइम पे ग्रेट खली ने मन बना लिया कि मैं यहाँ से WWE को छोड़ के चला जाऊँगा। बेसिकली ग्रेट खली सबसे ये बोलते हैं कि भाई मेरे को इंडिया में रेसलिंग को लेके आना था और इस तरीके से मैंने WWE को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में बात ये है कि अगर आप जिम रॉस का एक पॉडकास्ट सुनोगे, जिम रॉस एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमेंटेटरी किया करते थे WWE में, तो यहाँ पे कर्ट एंगल के साथ जिम रॉस ने एक पॉडकास्ट में बताया कि ग्रेट खली को WWE दोबारा साइन नहीं करना चाहती थी और यहाँ पे ग्रेट खली चाहते थे कि वो WWE में रहें। WWE में रहने के लिए ग्रेट खली को अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिल गई थी। ग्रेट खली ने वहाँ पे अप्लाई किया था और 5 साल तक उन्होंने वहाँ पर रेसलिंग की। इसका मतलब कि वो 5 साल तक वहाँ पे काम किए और इस तरीके से उनको सिटीजनशिप भी मिल गई। तो यहाँ पे ग्रेट खली तो चाहते थे कि मैं हमेशा के लिए रेसलिंग करूँ, लेकिन यहाँ पे ग्रेट खली की बॉडी नहीं चाहती थी, तो WWE को मजबूरन उनको रिलीज करना पड़ा। अब यहाँ पे जो मैंने टाइटल डाला था कि ब्रॉक लेसनर के साथ ग्रेट खली का मैच क्यों नहीं हो पाया, तो उसका रीज़न यही था। मैंने आपको पहले बताया कि 2010 के बाद ग्रेट खली की फिजिक बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, उनकी बॉडी वगैरह पूरी डिक्लाइन हो चुकी थी, तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करने का कोई तुक नहीं बनता था। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के साथ एक स्टोरी लाइन में चल रहे थे और यहाँ पे उसके बाद फिर ग्रेट खली भी अपने अलग अलग थोड़ा सा मिड कार्ड मैचेस में बिजी थे। यहाँ पे डॉल्फ जिगलर ने उस टाइम पे ग्रेट खली को हराया था, शीमफ ने भी हरा दिया था, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता था कि इस मैच को यहाँ पे बुक किया जाए। हालांकि यहाँ पे जिम रॉफ ने एक बार जरूर बताया था कि विंस मैकमैन ने कंसीडर किया था कि 2012 में जब ब्रॉक लेसनर वापस आए थे तो वो चाहते थे कि भाई ब्रॉक लेसनर और ग्रेट खली का मैच हो, लेकिन यहाँ पे WWE क्रिएटिव टीम ने इस चीज़ को यहाँ पे उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और क्योंकि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर फिर जॉन सीना के साथ मैच में चले गए और यहाँ पे ग्रेट खली उस टाइम पे ट्रिपल एच के साथ एक फील्ड में थे, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे भाई ग्रेट खली को उतने ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया जाता और फिर वहाँ से जिस तरीके से ग्रेट खली का करियर ख़त्म हुआ वो सब आप जानते होंगे। तो कुछ इस तरीके से वाला वीडियो था। अब देखो वीडियो में अगर मैं बात करूँ ना, रोमन रेंस के बारे में मैंने बात नहीं की। रोमन रेंस के साथ ग्रेट खली का एक मैच हो चुका है, बाय द वे केवल एक सेगमेंट था, मैच नहीं था, लेकिन मोमेंट तो था, लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के साथ नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने इसमें वीडियो में बोल दिया। तो हालांकि कुछ इस तरीके से वाला वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड होप यू हैव अ नाइस डे।